तो चलिए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल का जिक्र करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात पंजाब की। सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार में राज्य पर चढ़े कर्जे का हिसाब दिया है। सीएम मान ने ब्यौरा देते हुए कहा कि मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि आप प्रधानमंत्री को न केवल लंबित आरडीएफ जारी करने के लिए मनाएं, बल्कि कम से कम 5 सालों के लिए राज्य के कर्ज भुगतान पर रोक भी लगाएं। आपको बता दें कि सीएम मान की तरफ से राज्यपाल की उस चिट्ठी का जवाब में कर्ज का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के राज में राज्य पर चढ़े कर्जे का हिसाब मांगा था। सीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 अगस्त 2023 तक पंजाब पर 47,106 करोड़ का और भी कर्जा चढ़ गया है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जसबीर संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ में। जसबीर, देखिए भगवंत मान ने चिट्ठी लिखने का काम तो राज्यपाल को कर दिया, लेकिन राज्यपाल और भगवंत मान सरकार के बीच में किस तरीके की खींचतान है वो किसी से छिपा नहीं हुआ है। ऐसे में क्या ये संभव हो पाएगा कि केंद्र से फंड जारी हो जाए? पूजा, आपको बता दें कि सबसे पहले पंजाब सरकार ने बनवारी लाल पुरोहित जो कि राज्यपाल है पंजाब के, उनके चिट्ठी लिखी थी कि उनका 5600 करोड़ का बकाया आरडीएफ का पेंडिंग है, जिसको लेके बनवारी लाल पुरोहित उन्होंने बोला कि ये आपको बाद में मिलेगा, पहले जो आपने 50,000 करोड़ का कर्जा लिया है, क्योंकि आपकी जब से सरकार बनी है तब से आपने 50,000 करोड़ का जो कर्जा लिया उसका हिसाब दो। जिसको लेते हुए भगवंत मान और बनवारी लाल पुरोहित के बीच में काफी तनातनी चली और काफी चिट्ठी पत्र भी हुए और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट भी किए। उसके बाद आज भगवंत मान सरकार ने एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने पूरा ब्यौरा लिखा कि जो उन्होंने 47,000 करोड़ कर्जा लिया है उसका हिसाब उन्होंने दिया, जिसमें सबसे ज्यादा जो पैसा लिया है, जो पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ का कर्जा है, उसका जो इंटरेस्ट है वो ही सबसे ज्यादा, जो लगभग 27,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है वो दिया। और बाकी का भी उन्होंने ब्यौरा दिया है कि ये सारा पैसा जहाँ पे खर्च हुआ उन्होंने आज एक बकायदा एक पत्र के रूप में उनको दिया है, जिसको लेके आज ये काफी माहौल गर्मा गर्मी देखने को मिला है, क्योंकि पंजाब सरकार डिमांड कर रही है कि उनका 5600 करोड़ का जो आरडीएफ बनता है वो सेंट्रल सरकार से दिलवाए बनवारी लाल पुरोहित, जो राज्यपाल पंजाब है। जी पूजा। तो क्या अलग से जसबीर ये जो कर्जे को काउंट करवाया है भगवंत मान ने, उनके समय में जो हुआ है, इसका ब्यौरा अलग से मांगा गया था? बिल्कुल, आपको बताया कि जो भगवंत मान सरकार ने आरडीएफ का एक 5600 करोड़ पे लेने के लिए जब जैसे ही मांग पत्र दिया तो उसको देने की बजाय उन्होंने ये बोला कि जो पंजाब सरकार ने कर्जा लिया है जब से आम आदमी पार्टी सरकार लिया उसका पहले ब्यौरा दो, तभी हम ये लेटर सेंटर को भेजेंगे। तो जिसको लेके आज भगवंत मान सरकार ने ये बकायदा लेटर उनको भेजा और पूरी डिटेल भेजी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसवीर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी ने परिवार जोड़ो अभियान का आगाज कर दिया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद और कैंपेन अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने शिरकत करी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया है। इसके बाद डॉक्टर अशोक तंवर ने कई कार्यक्रमों में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार घूम रहा है क्योंकि प्रदेश में रोजगार नहीं है। सरकार एक तरफ कहती है कि लाखों लोगों को रोजगार दिया है, फिर भी युवा सड़कों पर क्यों हैं? अमृतसर में एक बार फिर से सीमा पर तैनात जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। दरअसल अमृतसर से सटे तरनतारन के खालड़ा बॉर्डर के पास कलसिया कलां गांव के खेतों से बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन और हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करी है। पुलिस के मुताबिक करीबन 2.70 किलो हेरोइन मिली थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, तफ्तीश तेज कर दी गई है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक जवानों ने बीती रात कलसिया खुर्द गांव के इलाके में ड्रोन गतिविधि रिकॉर्ड की, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों से एक ड्रोन और हेरोइन का एक पैकेट भी बरामद हुआ है। नूंह विधायक आफ्ताब अहमद मामन खान से मिलने
जिला कारागार पहुंचे। आफ्ताब ने बताया कि मामन को नो हिंसा मामले में 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में रखा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा हमें इंसाफ मिलेगा। सरकार विफलताओं को छिपाने के लिए झूठा षड्यंत्र रच रही है। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, ये कहते नजर आए हैं आफ्ताब अहमद। उन्होंने मामन खान से खास मुलाकात करी है। आपको बता दें कि नो हिंसा मामले में मामन खान की गिरफ्तारी और उनको रिमांड पर लिया गया है। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा इलाके में आज जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत करी। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष यादव, बीजेपी के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ भी मौजूद रही। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा, जनसंवाद का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और तुरंत ही मौके पर निपटारा भी किया जा रहा है। इंसान जब मेहनत करता है तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। यह हमने अक्सर सुना होगा और इस बात को साबित किया है करनाल के एक छोटे से गांव रसूलपुर में रहने वाले सुनील ने। सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी करने वाले सुनील का पर्वत चढ़ना पैशन था। सुनील ने 2015 में अपनी जर्नी की शुरुआत की और भारत के कई अलग अलग शिखरों पर जाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी एक लय बनाई और अब सुनील हरियाणा के ऐसे पहले पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने 2023 में 3 ऐसे पर्वत पर चढ़कर तिरंगा फहराया है जिन पर्वतों की ऊंचाई 8000 मीटर से ज्यादा है। सुनील अब नेपाल के उस पर्वत पर होकर आए हैं जिसे मानसलू कहा जाता है, जो विश्व का 8 नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। नेपाल के मानसलू पर्वत पर तिरंगा फहराया है सुनील ने। हरियाणा के करनाल से ताल्लुक रखते हैं। सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना उनका सपना है। फिलहाल मानसलू, जिसका जिक्र आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है, ये वैश्विक स्तर पर 8वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जिस पर करनाल के सुनील ने तिरंगा फहराया है और सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।